हेलो बच्चों, आज बात करेंगे एंगल मेजरमेंट की बात करेंगे। इजी लेक्चर है आज का, बिल्कुल सिंपल है। आज इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपने, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है पहले टाइम बचाने के लिए। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। यानी इनिशियल पॉइंट से जो आपकी रे है वो क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है ना। अब रोटेशन हमें देखनी है, टू टाइप्स देखनी है, एक एंटी क्लॉकवाइज में देखनी है और क्लॉकवाइज में देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीमोर, इधर देखिए। सबसे पहले बात करें, यानी ये क्या है? इनिशियल लाइन है। क्या है बच्चों? इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन, ठीक है। और ये जो रे है, एक रे ले रहा हूं जो रोटेशन कर रही है ऊपर की साइड, ठीक है, यानी इधर साइड कर रही है। इसको मैं ओपन दे रहा हूं जो कि क्या है? वर्टेक्स हमारा। क्या है बच्चों? ये ओ क्या है हमारा? वर्टेक्स है, ठीक है। और इसको ये जो रोटेशन ये उसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन, ठीक है बच्चों। अब ये देखो इनिशियल लाइन ऊपर की ओर जा रही है, यानी उल्टा जा रही है, उल्टी है ना। तो उल्टी जाती कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। कौन सी होगी बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्योंकि अपोजिट जा रही है, यानी उल्टी है। जो टर्मिनल लाइन है, यानी जो रे है हमारी, जो टर्मिनल लाइन है ये उल्टी जा रही है, यानी इधर जा रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या बनाएगा? पॉजिटिव साइन के साथ बनाएगा बच्चों। किसके साथ बनाएगा? पॉजिटिव एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी ऊपर की ओर जा रही है, यानी और किस टाइप से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है, अपोजिट है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड है, सेकंड को देखो। अब इनिशियल लाइन के नीचे जाएगी टर्मिनल लाइन, है ना। तो वो क्या है? जैसे कि ये कि हमारी क्या होगी? इनिशियल लाइन होगी, ठीक है। और ये हमारे नीचे चल जाएगी बच्चों, क्या? टर्मिनल लाइन। यानी ये क्या हो जाएगी? टर्मिनल लाइन, ठीक है बच्चों। और ये हमारा ओ हो जाएगा, यानी जो क्या है? वर्टेक्स पॉइंट है। क्या है बच्चों? वर्टेक्स पॉइंट है ना। और ये हमारी इनिशियल लाइन है, इसी इनिशियल लाइन। अब देखो बच्चों ये नीचे की ओर जा रहा है, यानी माइनस साइन के साथ जा रहा है, यानी नीचे वाले डायरेक्शन जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है बच्चों। किसमें जा रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपका जो एंगल बनेगा, अगर ये टर्मिनल लाइन ऊपर की ओर जाती है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। और अगर सपोज ये इनिशियल लाइन के नीचे जा रहा है, यानी नीचे की ओर जा रहा है, डाउन हो रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। जो हमारी जो रोटेशन कर रही है टर्मिनल लाइन, जो हमारी टर्मिनल लाइन जो रोटेशन कर रही है वो किस किस डायरेक्शन कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रही है बच्चों। किसमें कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो बच्चों और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए एंगल। ये वाला है टॉपिक, ठीक है बच्चों। यहां पर है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी जो एंगल्स है, जो एंगल का सिस्टम है, वो किन की टाइप से मेजरमेंट किया जा सकता है, यानी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। यानी मैं इससे सबसे पहले ले रहा हूं बच्चों सेक्साडेसिमल, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे इंग्लिश सिस्टम भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? इंग्लिश सिस्टम। और ये होता है बच्चों किस होता है? डिग्री में होता है, ये जरूर ध्यान रखना। यानी जो हमारा फर्स्ट वाला जो सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, यहाँ पर इसको आपको इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हो। और इंग्लिश सिस्टम यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है वो डिग्री में होता है। किसमें होता है बच्चों? डिग्री में। ध्यान रखो बच्चों सिस्टम है, ये वो वाला सिस्टम नहीं आप सोच रहे हो, ये मैथमेटिक्स का सिस्टम है, यानी एंगल मेजरमेंट का सिस्टम है, ठीक है। तो डिग्री में होता है ना। तो इसको देखते हैं। अगर सपोज बच्चों यहाँ पर मैंने ग्राफ थोड़ा सा बनाया है, प्लस वन से यहाँ पर हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है बच्चों। यानी इसमें कहने का मतलब एक राइट एंगल में है ना, यानी वन राइट एंगल में बच्चों कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं।
जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ 90 डिग्री से, ठीक है। अब बात करते हैं सर जब वन राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं तो बताओ सर 1 डिग्री में कितनी, यानी 1 डिग्री में क्या होगा, यानी अगर 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं तो 1 डिग्री में होगा बच्चों कितनी, 60 मिनट्स होंगी। कितनी होंगी, 60 मिनट्स होंगी, 60 मिनट्स होंगी। यानी इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, 60 डैश से। ध्यान रखना बच्चों, और 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, यानी 60 मिनट्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ 60 डैश से, ठीक है। और यही बात करें यानी 1 डिग्री में ये प्रोसेस होती है 60, तो यानी 1 मिनट्स में, यानी 1 मिनट्स में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है बच्चों, होती है नहीं होती, आपको पता है 1 मिनट्स में 60 मिनट्स होती हैं, तो 1 मिनट्स में कितनी सेकंड होंगी, 60 सेकंड। और 60 सेकंड को डिनोट करते हैं बच्चों 60 डबल डैश से। किससे करते हैं, 60 डबल डैश से, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस इज 90 मिनट्स टू डिग्री। बच्चों यहाँ पर 90 मिनट्स है जो कि आपको डिग्री में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, आपको पता है 1 डिग्री में, 1 डिग्री में बच्चों कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स होती है। आपने देखा 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती है, ठीक है। तो 90 मिनट्स में कितना डिग्री बनेगा, है ना, तो ये देखना है। तो 90 डिग्री इक्वल 1 डिग्री मल्टीप्लाई 90 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 9 को 6 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा, 1.5 डिग्री आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी 90 मिनट्स में 1.5 डिग्री बन रहा है, यानी 90 मिनट्स में 1.5 डिग्री बनता है बच्चों, ठीक है। ये वाला है बच्चों फर्स्ट वाला, जो कि क्या हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। इसको इंग्लिश सिस्टम भी होता है ना, कुछ टीचर्स को हेक्साडेसिमल बोलते हैं, कुछ टीचर्स को इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, बात एक ही होती है बच्चों, ठीक है। और इसको डिग्री में डिनोट करते हैं, किसको करते हैं, यानी हेक्साडेसिमल का जो भी पूरी प्रोसेस होती है वो डिग्री में होती है बच्चों, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर ये 1 राइट एंगल, यानी पूरे 1 राइट एंगल में बच्चों ये राइट एंगल इसमें कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है बच्चों, ठीक है। अगर वन राइट अगर इसके पार्ट्स किए जाए, ठीक है, इसको पार्ट्स को ब्रेक किया जाए तो ध्यान रखना 1 डिग्री में, यानी इसके 1 डिग्री में, यानी 1 डिग्री में बच्चों इसकी 60 मिनट्स होती है। कितनी होती है, 60 मिनट्स होती है। तो बता बच्चों इसकी 1 मिनट्स में, यानी और भी छोटा, यानी 1 मिनट्स में कितनी सेकंड होंगी, 60 सेकंड होंगी नहीं। तो इसका आपको ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये वाला पार्ट, यानी 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं और 1 मिनट्स में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट्स में 60 सेकंड होते हैं, है ना। यानी 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट्स में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों उसके सेकंड सिस्टम पर, कि इसका सेकंड जो सिस्टम है वो कौन सा है। यानी फर्स्ट वाला सिस्टम तो हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सिस्टम पे ना। अब अगर कोई डाउट हो तो शेयर कर देना बच्चों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ना। अब सेकंड वाला बच्चों है ना, यानी ये है सेंटाडेसिमल सिस्टम, या फिर बच्चों इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और ये होता है बच्चों ग्रेड में। दोनों में ये डिफरेंस है बच्चों, जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है वो डिग्री में होता है, और जो अपना सेंटाडेसिमल सिस्टम है, यानी जो सेंटाडेसिमल सिस्टम है वो जो ग्रेड में होता है, ठीक है। यानी उसी टाइप से जैसे कि ये 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है ना, यानी भाई सेम प्रोसेस है बच्चों इसकी, ठीक है। यानी ध्यान रहे 1 राइट एंगल में, तो बात बच्चों यहाँ पर ग्रेड में हो रही है, नहीं कि डिग्री में हो रही है, ये आपको ध्यान रखना जरूर है ना। यानी 1 राइट एंगल, यानी 1 राइट एंगल बच्चों कितनी होती है, 100 ग्रेड होती है। कितनी होती है, 100, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों 100 की पावर जी से डिनोट करते हैं, नहीं जी फॉर ग्रेड होता है, ठीक है। यानी 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड होती है बच्चों। इसमें कितनी ग्रेड होती है बच्चों, 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड होती है। कितनी ग्रेड होती है, 100 ग्रेड होती है। अब बात करते हैं कि सर अगर 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड होती हैं तो 1 ग्रेड में, कि सर 1 ग्रेड में क्या प्रोसेस रहेगी, तो सर 1 ग्रेड में रहेगी बच्चों क्या, 100 मिनट्स,
क्या रहेगी 100 मिनट, जिसको हम डिनोट करते हैं 100 डेज से। किससे करते हैं 100 डेज से। अब बात करें कि वन यानी 100 यानी वन ग्रेड में 100 मिनट होती है तो उसको डिनोट करते हैं 100 डेज से। तो बच्चों बताओ 1 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, तो हम बोलेंगे 100 सेकंड होंगी सर। कितनी होंगी बच्चों 100 सेकंड, जिसको हम डिनोट करेंगे 100 डबल डैश। ठीक है बच्चों, यानी ये वाला प्रोसेस हुआ ग्रेड का, यानी किस सिस्टम का हुआ, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम या फैंसी सिस्टम बोलते हैं, जो कि ग्रेड में होता है। इसलिए आपको बच्चों ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है वो डिग्री में होता है, और जो सेंटासिमल होता है वो हमारा ग्रेड में होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे वन राइट एंगल में 100 ग्रेड होती हैं, और वन ग्रेड में 100 मिनट्स होती हैं, और 1 मिनट्स में 100 सेकंड होती है। ठीक है, ज्यादा मैक्सिमम इंपॉर्टेंट तो हमारा डिग्री वाला ही पार्ट है ना, बट हमें अगर हमारा कॉन्सेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट इंपॉर्टेंट तो आपको वही पार्ट डिग्री वाला पार्ट ही रखना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों इंटर कन्वर्जेशन ऑफ डिग्री एंड ग्रेड। इंटर कन्वर्जेशन डिग्री एंड ग्रेड, यानी हम इंटर कन्वर्जेशन मतलब क्या है बच्चों कि अगर माने डिग्री हो तो डिग्री को ग्रेड में कैसे चेंज करना है और ग्रेड को डिग्री में कैसे चेंज करना है। यानी कहने का मीन अगर आपको डिग्री ग्रेड में चेंज कैसे करें, ठीक है, और ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करें बच्चों, इस कन्वर्जेशन में यही है। यानी इंटर कन्वर्जेशन जो वर्ड्स है इसका मीन यही है बच्चों कि डिग्री को आपको ग्रेड में कन्वर्ट करना है और ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको बच्चे, है ना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना बच्चों, आपको पता है वन राइट एंगल 90 डिग्री इक्वल 100 ग्रेड से होता है बच्चों, होता नहीं होता। यानी कहने का मतलब वन राइट एंगल में डिग्री तो 90 डिग्री होता है और ग्रेड 100 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, यानी 90 डिग्री और 100 ग्रेड को किससे डिवाइड कर दो बच्चों, 90 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या करो, 90 डिग्री से डिवाइड कर दो बच्चों, क्या कर दो, 90 डिग्री से डिवाइड कर दो, है ना। तो जैसे आप 90 डिग्री से डिवाइड करोगे तो 90 को 90 डिग्री से डिवाइड करोगे बच्चे, यहाँ पर क्या बनाएगा 1 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 100/90 ग्रेड, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों, है ना। तो यहाँ क्या बनाएगा 10/9 ग्रेड। ठीक है बच्चों, यानी 1 डिग्री में क्या होता है बच्चों, 1 डिग्री होता है 10/9 की पावर ग्रेड, यानी 1 डिग्री में होता है बच्चों क्या 10/9 ग्रेड होता है ना। अगर मैंने आपको कोई फाइंड कर जैसे x डिग्री है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल आपको डिग्री में गिवन दे रखा है और आपको ग्रेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, आपको ना x मल्टीप्लाई 10/9 की पावर ग्रेड, ये वाला प्रोसेस आपको करना है बच्चों। ये प्रोसेस आपको जब करना है जब आपका जो डिग्री में कोई एंगल है, जो आपका एंगल हो डिग्री में हो, किसमें हो बच्चों, डिग्री में हो, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रेड में। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो भी आपका एंगल हो उस एंगल को 10/9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बात करें कि अगर हमारा एंगल क्या हो बच्चों, ग्रेड में हो, क्या हो, ग्रेड में हो, यानी क्या हो, ग्रेड में हो, है ना। तो इस ग्रेड वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे, मानिए x ग्रेड है, ठीक है बच्चों। अब ये हमको किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है बच्चों, किसमें करना है, डिग्री में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x मल्टीप्लाई 9/10 वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ध्यान से सुनो बच्चों, हेलो बच्चों, इधर देखो, यानी कहने का मतलब अगर आपको कोई एंगल है जो ग्रेड में है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, जो ग्रेड वाला जो एंगल है उसको 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहाँ पर क्या करना था हमें, अगर हमें डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 10/9 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। और अगर इसमें क्या करना है, अगर हमें एंगल ग्रेड में गिवन हो, जो एंगल है हमारे किसमें हो, ग्रेड में गिवन हो, और वो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 9/10 से क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसके 10/9 का रेसिप्रोकल, यानी 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका ये क्या बनेगा बच्चों, x जो कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 9/10 से करोगे बच्चों
मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिग्री में कन्वर्ट बन जाएगा। किस में बन जाएगा, डिग्री में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना। अब बात करते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों जो क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों किसमें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया बच्चों, एक्सप्रेस 81 डिग्री, यानी आपको कोई एंगल दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, यानी 81 डिग्री दे रखा है और आपको बच्चों ग्रेड में चेंज करना है। किसमें करना है, ग्रेड में करना है। तो हमको क्या करना है, जो हमारा एंगल है, यानी कहने का मतलब 81 डिग्री है, क्या है बच्चों, 81 डिग्री हमारा क्या है, कोई एंगल है हमें। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एंगल है 81 डिग्री। ठीक है, ये हमें ग्रेड में कन्वर्ट करना है। और आपने पढ़ाया बच्चों, क्या पढ़ा है, आपको पता है 81 डिग्री जब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में करना है, तो मैं क्या करूंगा, 81 मल्टीप्लाई, जब बच्चों अगर क्या करना है, डिग्री ग्रेड में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, ग्रेड में करना है, तो हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है 81 मल्टीप्लाई क्या करते हैं बच्चों, पहले हम डिग्री, जब सुनो, अगर हम डिग्री से, जब हम डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, ग्रेड में, तो हम क्या करते थे बच्चों, x मल्टीप्लाई 10/9 करते थे, तो किस में चेंज हो जाता, डिग्री में। अब हमें क्या करना बच्चों, ग्रेड को, जो डिग्री है वो क्या करना, हमें ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो 10/9 से क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते थे। और अगर हमें ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, 9/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि अपोजिट है यानी प्रोसेस। तो बच्चा हमें क्या करना है, 81 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में, यानी डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में। तो क्या करेंगे बच्चों, 10/9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 10/9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस में हो जाएगा बच्चों, ग्रेड में, होगी नहीं होगी, 9 की टेबल से कितनी टाइम्स जाएगा बच्चों, ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 9 हो गया, 81 डिग्री इक्वल 9 की टेबल, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना बनाएगा, 90, यानी 90 ग्रेड हो गया बच्चों। क्या हो गया, ये 81 डिग्री को जब हमने ग्रेड में कन्वर्ट किया तो 81 डिग्री बच्चों कितनी ग्रेड बनी, 90 ग्रेड बनी। कितनी बनी, 90 ग्रेड बनी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन बच्चों, चिन्ह था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया। अगर हमें डिग्री को ग्रेड, अगर हमें डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है बच्चों, x मल्टीप्लाई 10/9 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हमें ग्रेड को अगर हमें कोई डिग्री है ना, तो क्या 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन लिया है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, यानी एक राइट ट्राइंगल है बच्चों एबीसी, राइट एंगल एट बी, यानी जो आपको राइट एंगल जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो क्या है, बी है। ठीक है, एंगल ए इन डिग्री, यानी जो एंगल ए है बच्चों वो क्या है, डिग्री में है। ठीक है, एंड एंगल सी इन ग्रेड, यानी एंगल बी, जो एंगल ए था वो किसमें था बच्चों, ग्रेड में, और बोला एंगल सी है वो किसमें है, सॉरी एंगल ए था डिग्री में, यानी एंगल ए किसमें है, डिग्री में, है ना, और एंगल सी है वो क्या है, ग्रेड में। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एंगल ए, यानी एंगल ए किसमें था, डिग्री में, जो कि अब एंगल ए आपको फाइंड करना है तो वो किसमें फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करने को। आपको एंगल ए किसमें बना हुआ बच्चों, डिग्री बना हुआ है ना, तो वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे बच्चों, एक राइट ट्रायंगल बना लेते है ना, कि पहले सबसे पहले राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ईबीसी। इसको नेम दे दिया बच्चों ए, इसको नेम दे दिया बी, इसको नेम दे सी दे दिया। उसने बोला है क्वेश्चन में कि जो होगा आपका एंगल बी है वो कितना है बच्चों, राइट ट्रायंगल, यानी एंगल बी क्या है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, और ये वाला बोला है एंगल सी क्या है बच्चों, ग्रेड में, किसमें है, ग्रेड में, यानी एक्स ग्रेड। ठीक है, और ये वाला एंगल है ए वाला, जो कि क्या है बच्चों, डिग्री में। ठीक है, ये वाला कुछ स्टेप से करना, और जो आपका एंगल ए है ये क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों अच्छे से देखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो x डिग्री प्लस के x ग्रेड इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, उसने बोला कि एंगल बी है हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या करना बच्चों, ये जो ग्रेड जो सॉरी जो एंगल ए है ये हमें फाइंड करना, जो कि किसमें, डिग्री में। ठीक है, तो x डिग्री, तो एच टी रहेगा, बट जो ग्रेड वाला पार्ट है वो हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, x मल्टीप्लाई 9/10, आपको पता है जब अगर हम किसी ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 9/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, 9/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया बच्चों। ठीक है, इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, x डिग्री प्लस के, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या बनाएगा, ये 9x मल्टीप्लाई हो गया 9x/10 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, इसको आप सिंपल करोगे तो क्या बनाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 10x डिग्री बन जाएगा प्लस 10x डिग्री प्लस की कितना हो जाएगा बच्चों, 9x, है ना, डिग्री।
अपॉन क्या बचेगा, जो टेन हो जाएगा इक्वल 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, 10 इधर मल्टीप्लाई इधर चल जाएगा, इसमें जाएगा डिवाइड में चल जाएगा, तो 10x डिग्री और 9x डिग्री तो बेटा 90x डिग्री बन जाएगा, और ये कम जाएगा 9 डिग्री 900 डिग्री बन जाएगा। अब 10 को 90 से मल्टीप्लाई करके 900 बनेगा। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, इधर 90 मल्टीप्लाई इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो बच्चों आपका जो x डिग्री है वो क्या होगा, 900 अपॉन 19, यानी जो आपका ये वाला जो ग्रेड वाला जो पार्ट था वो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना था। जो जैसे आपने डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये क्या है बच्चों, 919 आया। ठीक है, अगर बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, है ना, तो आपका डाउट आप कमेंट बॉक्स में शेयर करो, जिससे मैं आपका जो डाउट है वो रीड कर सकूं, और जो भी आपका डाउट हो उसको एक्सप्लेन मैं आपको आगे से कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाना लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, है ना, कमेंट भी करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करनी ही है डाउट पे तो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब भी करो। ठीक है ना, और बने रहो, लॉन्ग टाइम तक बने रहेंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है ना, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, जो IIT JEE में आए हुए हैं, मेन एडवांस में जो भी आए हुए जितने सारे क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। है ना, बने रहिए आप हमारे साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज लेक्चर फिनिश करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।